ठीक है। तो संपूर्ण स्टेज की बात आ रही थी ना, तो अब महादानी बनो। शक्ति क्या कर रही है यहाँ? अभी व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संकल्प की बात रही, अभी चल रही है। इन व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना है, इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। ठीक। अब महादानी बनो। दान भी नहीं, महादानी। जो महादानी है, महावीर हैं, महावीरनी है, उनको क्या कहा जा रहा है? अब महादानी के स्टेज पर आओ, तब तो ये लोग दान करेंगे। इनसे दान करवाओ, है ना। कितने प्रकार के दान करती हो? डबल दानी हो, ट्रिपल, या उससे भी ज्यादा, हर एक ने अपना विचार दिया होगा। मुख्य 3 दान बताया। ज्ञान का दान भी करते हो योग द्वारा। देखो अब ये एक क्या है, अपना 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 डाल दो थोड़ा सा। अभी शक्तियों का दान भी कर रहे हो, शक्तियों का दान, और तीसरा दान है कर्म द्वारा गुणों का दान। एक मनसा का दान, और दूसरा वाचा का दान, और तीसरा कर्मों का दान। दान माना सहयोग। जो भी आप सहयोग कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो किसको कर रहे हैं? कनेक्शन दे के दिया जाता है ना। ऐसे ही आप लाइट छितरा देंगे क्या चारों तरफ? जिसके पैर में लग जाए तो मर नहीं जाएगा। एक सिस्टम से दिया जाता है, माना सबको इस लाइट माइट की जरूरत नहीं है। कुछ लोग हैं जो जलेगा और हम उसके लाइट के बीच में रहने वाले हैं। यहाँ यही किया जा रहा है कि हर एक का दीपक नहीं जलता है। गिने वो खुद के लिए थोड़ा उनको रोशनी में रहना है। आप जलेंगे और वो लाभ लेंगे। और सब कर रहे हैं, सब जलेंगे, एक दूसरे के लिए हम हिम्मत सहयोग देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन लाइट माइट का सब एक एक जलेगा तो रोशनी की जरूरत है क्या है फिर? सभी को जलने की क्या जरूरत है? मन सब नहीं जलते हैं। पूर्वज कौन हुए? हम लोग, हम सभी बच्चों के जो पूर्वज हैं, जड़ में बैठे हैं, उनके त्याग तपस्या जो कर्तव्य है, उनके बदौलत पे सब हैं। उनके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है, वो रिटर्न करें सहयोग करके, तब बोझा उतरेगा। नहीं कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। तो हम सभी का इतना ओवर हो गया है, इन लोगों के ऊपर चढ़ गया है, जो वो दें, अब लेंगे तो वजन पर चढ़ रहा है उनके ऊपर। तो पूर्वज जो होते हैं वो दूसरे के लिए क्या कर, इसको विश्व सेवा में काउंटिंग हो रहा है, विश्व सेवा में जा रहा है। ये 1-2 में नहीं जा रहा, पूरे वृक्ष में पहुंच रहा है वो। तो पूरे राज्य में उनका अधिकार होता है ना। जो गिन गिन के चुन चुन के नहीं किया है, वो जड़ में डाला तो पूरा गया। तो जो जड़ के नजदीक रहता है उनका वृक्ष पर अधिकार होता है। समझ में आ रहा है? जो जड़ पर होता है, एक तो एक दूसरे का अधिकार माता पिता का हो गया, उसके बाद डायरेक्ट जो बच्चे होते हैं माता पिता पर अधिकार है, उनका अधिकार बच्चों पर। तो वो वृक्ष पर उन्हीं का अधिकार होता है जो जड़ में है। 8, 9, 10 गिनती करो, बस वही माता पिता के साथ जो 8 है, 4 इधर 4 उधर, कंबाइंड स्वरूप का, बस वही है वृक्ष का सारे प्रॉपर्टी के अधिकारी। और उन्हीं का सारा लगता है, और सबका नहीं दे दान तो सबका उन्हीं जड़ में, उन्हीं का सारा संपत्ति जाती है, और बाकी इधर उधर सहयोग होता है उनका, वो अलग बात है। आप सभी का सहयोग नहीं है, पूरा आहुति है। आहुति में काउंटिंग है ये समर्पण, ये सेवा। समझ में आया? सहयोग वाला नहीं है ये। सहयोग और लोगों का रहेगा, जो यथा है, जो थोड़ा थोड़ा है वो सहयोग है। लेकिन जो पूरा है वो, हाँ, वो उसमें नहीं आएगा। समझ में आया? इसीलिए पूरा विल तो पूरा विल कहते नहीं, सरेंडर का कुछ भी नहीं है। उस पर सारा आपके पूरे प्रॉपर्टी पर अधिकार किसका है? माता पिता का है, क्योंकि सरेंडर हो चुका है। तो इसलिए हर चीज का आज्ञा लेना पड़ता है। अमानत किसकी हो गई? माता पिता बाप दादा की। हमारे पास हमारी अमानत बाप दादा की है, बच्चों की है, तो बच्चों से भी पूछना पड़ता है, क्योंकि आगे चल के फिर बच्चे वो हो जाएंगे, तो सब समझ बूझ करके चलना पड़ता है ना। ठीक ऐसे ही होता है।
तो यहाँ पर जो दान की बात आई है, कर्म, मनसा दान, वाचा दान और कर्मणा दान। तो यहाँ पर योगदान बोल रहे हैं ना, यहाँ शक्तियों का, मनसा से शक्ति का दान करो। एक समय था जब संकल्प को हम मनसा से योग के द्वारा तैयार कर रहे थे उस सेवा के योग्य बनने के लिए। जो हम घंटों घंटों भट्टी करते थे, योग लगाते थे, तो इसी दिन के लिए योग लगा रहे थे हम। मनसा वाचा कर्मणा की सेवा के योग्य जब बन जाते हैं तो ये प्रैक्टिकल कराया जा रहा है। हम योग क्यों लगाते थे? इसी सेवा करने के लिए। जब हम पढ़ाई पढ़ते पढ़ते ईमानदारी से आते, कहते आप इस योग्य हो, कोई बात नहीं, ईमानदार तो हो, दूसरी ड्यूटी कर लो। पढ़ाई नहीं पढ़े, अधिकारी का नहीं कर सकते, ये तो कर सकते हो ना। समझ में आए? तो यही दान करने, यही सेवा सहयोग करने के लिए हम लोग पढ़ाई पढ़ रहे थे। ये लॉटरी, इसी को कहे लॉटरी निकल गई, ऑफर निकल गया, चांस मिल गया, चांसलर बन गए। यही इन्हीं सब सेवाओं के लिए थी वाणी कि हमको दान करना है। तुमको क्या करना है? योग द्वारा जो दान करना था उस योग्य बन गए कि प्रैक्टिकल दान करो। अभी मनसा जहां जहां आपका पहुंचा है संकल्प, वहां प्रैक्टिकल वाचा पहुंचे, क्योंकि तुम अधिकारी हो। बिखेरे हैं ना सभी राज्यों में जा करके, खुल करके कोई बंधक बन के एक जगह तो नहीं रहे ना। सभी का सुना गया ना, सभी धर्म वालों का सुना गया, सभी संगठन वालों का सुना गया, सभी से सुना गया। ये क्षमता होनी चाहिए भाई जी, सबका सुनना क्षमता होनी चाहिए, सबका इतनी पावर होनी चाहिए। जो अभी भी हम लोग कितने का सुनते हैं, तभी समझ पाए। तो पहले वक्ता बनने से पहले श्रोता बनना पड़ता है। तो ये इसको दान में दिया गया, यानी स्वार्थ से नहीं। क्यों? क्योंकि माता पिता स्वार्थी नहीं होते। लौकिक दुनिया से काउंटिंग करिए आप, उनका स्वार्थ क्या होता है? लेकिन ये इच्छा हर एक माता पिता की होती है, उसको स्वार्थ में काउंटिंग नहीं करते कि बच्चा बड़ा होगा तो हमारे कुल का नाम ना हो, हमारे कुल का नाम हो, अच्छा संस्कार हो तो हमारा नाम रोशनी फैलाए। उसको देहवान में नहीं आता है, उसको स्वार्थ में काउंटिंग नहीं किया जाता है। याद रहे सबको, जो हम लोगों को भय दिखलाया गया, जो मोह बताया गया, बच्चे अच्छे संस्कारों शिक्षा से भी वंचित रह गए। जब जरूरत थी, एक बात करें, अभी तो उसकी जरूरत नहीं, टाइम पास हो गया तो क्या करेंगे? अब जो मिल गया उसी में समझौता कर लो, संतोष किए हो, ऐसे अच्छा प्रोग्रेस होगा। यही है ना समझदारी, कि लड़ेंगे हम ले करके उसको, है कि नहीं? जो अब पास हो गया, अब वो समय खींच के लाओ तो भी नहीं होगा। तो इसलिए संतोष, धैर्य धरो, धैर्य धरो। संतोष का फल क्या होता है? कहते स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है। तो फल क्या होता है? प्राप्ति। प्राप्ति क्या होती है? परिवार सबसे पहले चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, साधन नहीं चाहिए। परिवार मिल गया तो ये सबसे बड़ी प्राप्ति ये है। चाहे लौकिक है और अलौकिक दोनों मिला ना, डबल होगा ना। तो ये सबसे बड़ा धन यही पिताजी उदाहरण देते हैं ना, कि इन सबों से सब आ जाएगा वापस। फिर इन्हीं सबों से ये सब आया था ना, तो जिसके द्वारा आया था वो तो तुम्हारे पास है ना, तो रचता है ना, वो तो वस्तु है, व्यक्ति तो नहीं है, व्यक्तित्व तो नहीं है। तो खत्म हो जाएगा एक दिन, लेकिन ये तो बढ़ता जाएगा। इसलिए तो सारा तुम्हारे पास फिर हम तैयार कर लेंगे। जब मशीन है तो अगर बस तो वो अपने पास है, तो इसलिए निश्चिंत रहते हैं। अपने पास सारा कुछ है, लेकिन उनके पास नहीं है, तभी तो सुंघा सांगी हो रहा है। सुना सानी का मतलब क्या होता है? सुंघा सांगे, सिंहा सांगे, सिंह लगाते हैं। ताज तो है नहीं, आज जिसको जिम्मेवारी होती है वैसे नहीं करेंगे, उनको शोभा नहीं देगा। और सिंह वाला जब तक करेगा नहीं, उसको चैन नहीं आएगा। सिंह बढ़ाए इसीलिए है, ये है। तो जो दान की बात थी, माना सेवा। तो कर्म द्वारा, वाणी द्वारा ज्ञान का दान, कर्म द्वारा गुणों का दान। तो सदैव जो दिन आरंभ आप करते हो, पहले ये प्लान बनाओ कि आज के दिन तीनों का दान किस रूप से करना है। और फिर दिन समाप्त होने के बाद चेक करो कि कहाँ तक आप महादानी बने। 3 प्रकार का दान किया, क्योंकि इसका गहरा कनेक्शन है तीनों दान का। इससे प्राप्ति क्या होती है? अपनी अपनी प्रारब्ध व प्राप्ति क्या है कि 3 प्रकार के दान का। जैसे भक्ति मार्ग में जो दान करते हैं, कहते हैं इसमें ना ये ग्रह है तो आप तिल दान कर दीजिए,
ये दान ये है ना तो आप लोहा दान करिए, ये है ना तो आप 9 रत्न दान करिए, माना 9 धातु का सोना चाहे थोड़ा कटा कटा तो ये दान करिए, कई तरह का। तो वही शक्ति बोल रही है कि ये तीनों का कनेक्शन है। समझ में आया? जैसे तन मन धन इस संकल्प का, क्योंकि 3 प्रकार का अपना अपना होता है तो उसको उस प्रकार की प्राप्ति होती है। ऐसे ही जो जिस जीवन जो इस महान जीवन में जितना और जैसा दान करता है, ये महान समय चल रहा है ना, सर्वोत्तम सबसे उत्तम समय है संगम युग का, क्योंकि यही इतना समय प्राप्ति का समय होता है। अब बाकी सतयुग सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग ये खाने वाला जो भरे हैं वो यूज किया जा रहा है, उसमें न चार्ज हो रहा है न डिस्चार्ज हो रहा, धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। समझिए वो डिस्चार्ज हो रहा है ये कह सकते हैं, लेकिन चार्ज हो रहा है ये नहीं कह सकते हैं। तो उतना और वैसा ही भविष्य न सिर्फ लेकिन प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। अगर कोई वाणी व कर्म का दान नहीं करते, सिर्फ मनसा का दान करते हैं, तो उनका प्रत्यक्ष फल कैसे मिलेगा? मनसा दान में अगर कोई करता है तो आप सहयोग करिए उसका, अपना अलग से मत मिलाइए। जैसे कहते हैं आपका व्यर्थ संकल्प चल रहा है, कोई समर्थ के आगे व्यर्थ वाला आएगा तो लेबर पार्टी की बुद्धि कैसी चलेगी? लेबर की जैसे चलेगी। जो इंजीनियर होगा उसका दूसरा जिम्मेवारी है, उसकी सोच में अंतर होगा तब तो इंजीनियर पद पे आया है। छोटे बच्चे का संकल्प, छोटे जैसे आपको रसोई बनाना है तो आपकी जिम्मेदारी है ना, किसी को सब्जी लाना है तो उसकी जिम्मेवारी, अब किसी को कुछ भी नहीं करना है तो उसकी जिम्मेवारी। तो वैसे ही सबके बुद्धि में घूम रहा है ना वर्ग, ऐसे घूम रहा है ना सबका। तो अभी आप लोग सिर्फ कर्म फिलॉसफी को अच्छी तरह से, आप लोग कर्म फिलॉसफी को अच्छी रीति से जान गए हो। अभी आ गया ना प्रैक्टिकल। हम सभी तीनों काल की प्राप्ति अपनी अपनी है। जो तीनों ही दान करते हैं उनको तीनों ही फल प्रत्यक्ष रूप में मिलते हैं। आप कर्मों की गति को जानते हो ना। बताओ मनसा दान का प्रत्यक्ष फल क्या है? मनसा महादानी बनने का प्रत्यक्ष फल यही होता है, एक तो वह अपनी मनसा अर्थात संकल्प के ऊपर 1 सेकंड में विजयी बनता है। कंट्रोलिंग पावर, कहते अब स्टॉप करिए तो स्टॉप कर लेगा। और हम लोगों का स्टॉप ज्यादा से ज्यादा कर्मणा का स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन मनसा का स्टॉप मनसा शक्ति वाला कर सकता है। जो मनसा देवी या मनसा, हम उसके बच्चे हैं, बच्चों में इतनी पावर कहाँ है कि संकल्प रुक जाए तो रुक जाए, नहीं रुकता है। तो इसलिए ये हम मेहनत ना करें इस विषय पे, सरल सहर हो जाए, बच्चा रूप हो जाए। किसी के बारे में बुरा नहीं है, और जब अच्छा करने का है तो संकल्प बुरा आता ही नहीं है। जब कर्मणा के लिए मैदान में आए ही तब जरूर बुरा रहता तो आप आते ही नहीं। तो इसलिए उन सब व्यर्थ से मुक्त हैं हम सभी। माया का तो वायुमंडल ऐसा है, कभी कभी उसका प्रभाव आता है फिर खत्म हो जाता है। 2-4 मिनट उसमें हम सभी शेयर किए, बस खत्म, आउट करो, हो गया। क्योंकि पता है कि इससे क्या मिलने जुलने वाला है। अर्थात संकल्पों के ऊपर विजयी बनने की शक्ति उनको प्राप्त होती है। कितना भी कोई चंचल संकल्प वाला हो, यानी 1 सेकंड में भी उनका मन एक संकल्प में न टिक सके, चंचल वाले। और ऐसे चंचल संकल्प वाले भी जब उनके संपर्क में आते हैं, वाले को भी अपनी विजय की शक्ति से टेम्पररी टाइम के लिए भी उनको अचल बना देते हैं। कौन? जिनको कंट्रोलिंग होता, बाप के लिए आए, बाप के लिए। ठीक है। जैसे कोई भी दुख में तड़पते हुए को इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देते हैं, तो ऐसे ही उनके दुख की चंचलता खत्म हो जाती है। जब ये लेंगे तब ना इंजेक्शन काम भी तब करेगा जब आप इंजेक्शन लगवाओगे। जब लगवाओगे नहीं तो क्या काम करेगा? तो ऐसे ही मनसा द्वारा महादानी बनने वाला अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से ऐसे ही उनको शांति का अनुभवी बना सकते हैं। तो सब तो नहीं होंगे ना, बस, लेकिन टेम्पररी टाइम के लिए, क्योंकि अपना उनका पुरुषार्थ नहीं होता है ना। देखिए शक्ति क्या कर रही है, टेम्पररी टाइम के लिए इसलिए होता है क्योंकि उनका पुरुषार्थ नहीं है उसमें। शक्ति क्या बोल रही है? उनका पुरुषार्थ नहीं है, आपके पुरुषार्थ से वो शांत हो जाएगा थोड़े समय के लिए। लेकिन महादानी की शक्ति के प्रभाव से थोड़े समय के लिए अनुभव कर सकता है। तो जो मनसा के महादानी होंगे उनके संकल्प में इतनी शक्ति होती है।
जो संकल्प किया और उसकी सिद्धि मिली। सबको नहीं होता है, वो सिद्धि स्वरूप है, सिद्ध है, उसको वाक् सिद्धि मिली हो तो उसके संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए कहते हमारे लिए कुछ बोल दीजिए, आशीर्वचन बोल दीजिए, ये बोल दीजिए, है ना, तो उनका कार्य करता, उनका प्रभाव रहता है। तो संकल्प उनके वश में होता है। जो संकल्पों की रचना रचे वही रच सकता है। देखिए वही रच सकता है ना, जैसे संकल्पों से सृष्टि रचिया, सब कर हम श्रेष्ठ संकल्प करो, श्रेष्ठ संकल्प करो, अच्छा अच्छा सोचो। तो किसके लिए होमवर्क था? ऐसा नहीं कि सबके लिए फायदा हुआ उससे, अल्पकाल के लिए फायदा तो सबके लिए हुआ है, लेकिन उसकी सोच से और लोगों की सोच में क्या होता, उनके बुद्धि रूपी पांव में मोच आ गया, अल्पकाल के लिए हुआ, लेकिन उसके में मोच नहीं आया है। जब विकृतियां आती हैं तो कहते हैं नसें ब्लॉकेज हो जाती हैं, गंदा गंदा खून, गैस बनता है तो गैस फॉरवर्ड होता है ना। तो अशुद्ध संकल्पों से ऐसे होता है। तो ऐसे महादानी ऐसे संकल्प की रचना, जब संकल्प को विनाश करना चाहो तो कर सकते हैं। ऐसे महादानी में संकल्पों के रचने और संकल्पों को विनाश करने के, संकल्पों की पालना करने की तीनों ही शक्ति होती है। किसके अंदर होती है? ये जो महादानी है, जो त्रिमूर्ति है बाप की, उसकी बात चल रही है, त्रिमूर्ति हाउस की, तो यह है मनसा का महादान। ऐसे ही समझो मास्टर सर्वशक्तिवान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई देता है, समझा? तो वह हो गया मास्टर सर्वशक्तिवान। और जो वाचा के महादानी हैं उनको क्या मिलता है? वह है मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर नॉलेजफुल। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। एक रत्न की वैल्यू अनेकों रत्नों से अधिक होती है। देखो वो रतन अनेकों रत्नों को जन्म दिया। जन्म देना माने समझो यार उसी के तन से निकला है वो रतन, उसी के रति के रत से निकला है वो रतन। शक्ति क्या बोल रही है? जो एक रतन है उसकी वैल्यू अनेक रत्नों से अधिक है। अब वो कहे हम भी रतन तुम भी रतन, हम क्या कमी है? तो सब तन तन के बैठ गए, रतन बन गए। लेकिन रतन सबको नहीं मिला। माउंट आबू के बाणियों से जितना धन आया है ना वो रतन नहीं है, वो धन है। सुख सुविधा उपलब्ध हो लेकिन रतन नहीं मिला किसी को, रतन सबको मिला नहीं। ये रत्नों की खान, रत्नों की वैल्यू, रत्नों के ऊपर कई टन का प्रेशर होता है। वहां से खान से निकाला जाता, उनके ऊपर लोड, वहां से रतन निकलते हैं। समझ में आया? और जो मोती होते हैं उसको छेदा जाता है। जो छेदा गया बना मोती, जो काटा गया बना हीरा। और मन्ना डे के गीत में है अच्छे अच्छे, उसमें पॉइंट्स देखिए, उसका सुनिए। मन्ना डे वाला पिताजी कहते हैं वो वाला गीत सुबह शाम में आप लोग लगा के सुनो, बहुत ज्ञान का सारा उसमें भरा हुआ है। जो स्मृति आती है कि हाँ ये यहाँ से है, ऐसे है। तो एक रत्नों की वैल्यू अनेकों रत्न। वाचा द्वारा तुम रत्नों का दान करते हो ना, तो जो उसके द्वारा जो आता है, मेरे देश की धरती हीरा उगले, सोना उगले, उगले हीरे मोती। समझ में आया? उसके द्वारा जो हीरा है स्वयं हीरा है, वही तो हीरा। तो बाप हीरा है ना, बाप दादा समझो हीरा, तो हीरा हुआ। तो उसके द्वारा जो निकलेगा सभी हीरे बच्चे निकलेंगे, और उसके पास वो हीरे ही हैं। उनकी वैल्यूबल, उसकी वैल्यू है ही नहीं, ऐसे समझो। वो सबके बल हैं। अगर वैल्यू हो जाएगा तो बल नहीं दे पाएंगे। कहते हैं ना अगर आप दाम ले लिया तो आपका काम खत्म हो जाएगा वहीं पे। इसीलिए शक्ति बोली आपकी स्तुति और जो धन प्रॉपर्टी वो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आपके चरणों में रखी जाती है। समझ, पाँव के नीचे। क्योंकि जब वो धन का, वो हम लोग पाँव के सर्वप्रथम उसको प्राथमिकता नहीं दिए, इसका दिए हैं प्राथमिकता। उसकी प्राथमिकता नीचे ही रही है। तो दान करते हो तो ज्ञान दान वैल्यूबल वाचा का तुम करते हो। जो ज्ञान रत्नों का दान करते हैं उनका एक एक रतन इतना वैल्यूबल हो जाता है, जो उनके एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। अभी जिस दिन इसका बोध होगा उस दिन कितना पश्चाताप के लाइन में जाएंगे, कितना समय वेस्ट जा रहा है सबका।
अनेक प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाला एक एक वचन बन जाता है। मास्टर नॉलेजफुल, वैल्यूबल और तीसरा फिर सेंसिबल बन जाता है। उनके एक एक शब्द में सेंस भरा हुआ होता है, सार होता है। सेंस अर्थात सार के बिना कोई शब्द नहीं होता। जब कोई ऐसे सेंस से शब्द बोलता है तो कहते हैं ना, यह तो बहुत सेंसिबल है। वाणी द्वारा सेंस का मालूम पड़ता है तो दोनों सेंसिबल भी बन जाते हैं। तो यह हुआ लक्षण। प्राप्ति क्या होती है? वाचा के दानी बनने वाले को विशेष प्राप्ति। एक तो खुशी रहती है क्योंकि धन को देख हर्षित होता है। कौन सा धन? ज्ञान धन। खुशी होती है ना, जो अपने पास जितना मटेरियल है वो किसी के पास नहीं, इतना ज्ञान धन, यही स्थूल धन में एक्सचेंज हो ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आया? एक एक रतन। तो और दूसरा, एक तो हो गया ज्ञान धन, क्योंकि धन को देख हर्षित होता है ना, और दूसरा वह कभी भी असंतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि खजाना भरपूर होने के कारण कोई अप्राप्त वस्तु न होने के कारण सदैव संतुष्ट और हर्षित रहेंगे। उनका एक एक बोल तीर के समान लगेगा। जिसको जो बोलेंगे उनको वह लग जाएगा। उनके बोल प्रभावशाली होते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। क्या कहते? निस्वार्थ भाव से जो देते हैं, उनका स्वार्थ नहीं रहता है ना, उसको सहयोग से निस्वार्थ भाव से जो देते हैं तो उसी का रिटर्न मिलता है। क्या? गुण, शक्ति, विशेषता। समझ में आया? उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखिए, अवस्था में सहज ही ये कौन सा गुण सहज आते हैं? खुशी की प्राप्ति होगी। प्राप्ति होने के कारण पुरुषार्थ नहीं करेंगे, हो गया, लेकिन स्वतः ही प्राप्ति होगी। जैसे कि कोई खान से चीज निकलती है तो अखूट होती है ना, तो ऐसे ही अंदर अंदर से खुशी स्वतः ही निकलती रहेगी। यह वरदान के रूप में प्राप्त है। क्या कर सकती? यह वरदान है उनको। सुख, शांति, खुशी। जब पवित्रता होती है तो सुख शांति स्वतः आती है ना। वो बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? कितना भी जाके सुख शांति दूसरे को दुआल पकाल के देके सदा काल के लिए यहीं आना उनको। उड़ेंगे कितना आसमान में, कहाँ जाएंगे? नीचे धरती पर ही आना है ना। तो वैसे ही केंद्र पर सबको आना है। जैसे ऐसे प्रकाश निकला और शाम को फिर खींच लिया जाता है, ऐसे ही वो आ जाते हैं सब। ठीक है, तो ये हो गया आपका। पुरुषार्थ नहीं करते, यह वरदान के रूप में उनको प्राप्त है, उनको वरदान है। खुशी के लिए पुरुषार्थ नहीं किया। पुरुषार्थ तो वाणी के दान के द्वारा खुशी प्राप्त हुई। क्या कर सकती? वो खुशी लेने के लिए पुरुषार्थ नहीं किया है, वाणी का दान दिया और खुशी वरदान में मिल गई उसको। वरदान सिद्ध हो गया उसका। कर्मणा द्वारा गुणों का दान करने के कारण कौन सी मूर्त बन जाएंगे? फरिश्ता। फरिश्ता माने हल्का। फर्श पे जो ज्यादा रह रहे हैं ना, उनसे वो रिश्ता रखता ही नहीं है। कुल मिलाकर के फर्श से रिश्ता का मतलब ये नहीं कि आप जीवन जी रहे हो, रिश्ता रखे हो। यानी फर्श पर रहने वाले जो फर्श का सम्मान नहीं करते, अपमान कर रहे हैं, जीवन भी जी रहे हैं, उनसे वो रिश्ता नहीं रखता। इन फर्श वालों से वो अर्श पे जैसे उसका वो धरती है, वो लोड नहीं है। वो धरती और धरती माता उसकी पालना करती है। वो लोड नहीं है, बोझ नहीं है, क्योंकि वो सम्मान कर रहा है। और बोझ कौन है? ये लोग जो जीवन भी जी रहे हैं और सम्मान भी नहीं करते हैं। तो उनके फरिश्ता स्टेज कर्म द्वारा गुणों का दान करने से उनकी चलन और चेहरा फिर फरिश्ते की तरह दिखाई देंगे। दोनों प्रकाश की लाइट होगी, दोनों प्रकार की लाइट होगी, और प्रकाशमय भी और हल्कापन भी होगा। इसको दूसरे रूप में लोग वर्णन कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन इस पे हल्कापन होगा। जो भी कदम उठेगा वह हल्का महसूस करेंगे। ठीक है, बोझ नहीं महसूस करेंगे। जैसे कोई शक्ति चला रही है, हर कर्म में मदद महसूस करेंगे, वो अनुभव करेंगे, है ना। दूसरा, हर कर्म द्वारा महादानी बनने वाला सर्व की आशीर्वाद के पात्र बनने के कारण सर्व वरदान की प्राप्ति अपने जीवन में अनुभव करेंगे। क्या कर सकती? सर्व का क्या? आशीर्वाद जो मिलता है, आशीर्वचन बोलते हैं। अरे बहुत अच्छा, विजयी भाव, विजयी भाव सभी अभी आपने गुड मॉर्निंग नमस्ते में देते हैं ना, तो इस सभी का केवल आशीर्वचन मिल रहा है। उनका आशीर्वचन असर करता है,
आशीर्वचन में भी असर होता है। तो वो अनेकों लोगों का, जिसके लिए बोला कि ब्राह्मण परिवार का भी क्या होता है, सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये सर्टिफिकेट साठ नहीं करता है, सेट करता है, सबकी स्थिति सेटिंग सही करती है। ठीक है, तो ये हो गया, अनुभव करेंगे। महादानी आशीर्वाद के पात्र बन जाते, सर्व के आशीर्वाद। आपको क्या मिल रहा है? सबका ये आशीर्वचन मिल रहा है, दुआ। वरदानी मूर्त के साथ में तो सबका दुआ मिल रहा है। आशीर्वचन, आशीर्वाद के पात्र, आप तो उसके पात्र हो, आपका पात्र वो लेने के लिए है। और सबके बोलते जाओ आशीर्वचन, लेकिन वो बेचेंगे, उसकी वैल्यू नहीं रखेंगे तो वो मेहनत करनी पड़ती है। भले वो अल्पकाल के लिए, अरे जीते रहो, जुग जुग जियो, अमर भव, सुहागिन भव, पुत्रवान भव, खूब करो भले भाव भाव, लेकिन उनके भेजे में नहीं घुस सकते, क्योंकि पात्रता योग्य होना चाहिए। जब योग्यता होती है तब योग लगता है, तो योग्य बनी जाते हैं। जब योग होता है बुद्धि का, तो अब तब उसके बाद पात्रता बन जाती है। उसके पात्र कहते हैं, अरे आप उसके पात्र हैं, ये आप ही क्या चीज था, हम तो अभी तक संभाल रहे थे। अब कैसे सरेंडर करते हैं लोग, देखते नहीं है? जो सच्चे ईमानदार होते हैं यही तो कर सरेंडर, ये सब आप ही का है, आपके देख रेख में होना चाहिए। बोलिए अब हमें कैसे रहना, यही तो है परिवर्तन ईमानदार लोगों का। जिनको तत्व का ज्ञान होता है, बोध होता है, वो ऐसे तुरंत चेंज हो जाते हैं। परिवर्तन तो जब देखेंगे तब होंगे। अभी उनको तीसरा नेत्र है ही नहीं है, वो तीसरा को देखेंगे। वो त्रिमूर्ति में जब तीसरा को देखेंगे तब थोड़ा सा समझ में आता है उनको। ठीक है, तो दोनों प्रकार के लाइट होंगे। ये तो हो ही गया महादानी, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वो क्या होंगे? फरिश्तापन का। और ये पात्र बनने के, सर्व वरदान के प्राप्ति अपने जीवन में अनुभव करेंगे, मेहनत से नहीं। अभी क्या है? मेहनत से नहीं, मेहनत से मुक्त हो गए ना, अभी पहले के जैसे नहीं, लेकिन मेहनत से नहीं, वरदान के रूप में। तो कर्म में दान करने वाला, एक तो फरिश्ता रूप, कर्म से जो भी हम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, एक तो फरिश्ता रूप आएगा। दूसरा सर्व वरदान मूर्त अपने को अनुभव करेगा कि सभी वरदान हमारे अंदर है। क्योंकि सभी वरदान मूर्त के साथ हैं हम, तो साथ का संग का रंग तो लगता है ना। तो अपने को ऐसे क्या करो, तो अपने को चेक करो। कोई भी दान करने में कमी तो नहीं करते, तो सब दान देते जाओ। तीनों दान करते हैं ना, कि हिसाब किस न किस रूप में पूरा करना चाहिए। तीनों का दान, तीनों का हिसाब किताब किस न किस रूप में पूरा करना चाहिए। इसके लिए तरीके बता दिए, तरीके ढूंढो और चांस ढूंढो। ऐसे नहीं कि चांस मिले तो करेंगे, चांस लेना है, न कि चांस मिलेगा। ऐसे महादानी बनने से फिर लाइट और माइट का गोला नजर आएगा, आपके मस्तक से लाइट का गोला नजर आएगा, और चलन से, वाणी से नॉलेज रूपी माइट का गोला नजर आएगा, अर्थात बीज नजर आएगा। बीज माने बाप नजर आएगा। सार बातें आ रही तो बीज है वो, तो बीज मास्टर बीज रूप हो ना। तो ऐसे किसके मास्टर बीज रूप को ये होमवर्क दिया जा रहा है। ऐसे लाइट और माइट का गोला नजर आने वाला साक्षात और साक्षात्कार मूर्त बन जाएगा। जो साक्षात होगा उसी का साक्षात्कार होगा। किसको होगा? जो सच्चे हैं। तो यह यहाँ इस हाल में ऐसा कोई चित्र है जिसमें लाइट और माइट के दोनों गोले हों। लाइट और माइट माने माता पिता, दोनों गोले हों। और देखो, चित्र को देखने से तो चेहरा ही जैसे बदल जाता है। तो आप लोग भी ऐसे, कौन सा चित्र, यहाँ क्या लिखा है? चैतन्य चित्र बनो, जो देखते ही सभी के चरित्र और नयन चैन बदल जाएं। ऐसा बनना है, और बन भी रहे हो। वरदान भूमि में आना अर्थात बनना। वरदान भूमि में आना अर्थात वरदान के, यहाँ क्या लिखा है? अधिकारी, अधिकार प्राप्त है, अधिकारी बनना। जब अधिकारी बन गए तो जैसे यात्रा पर जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? पाप मिटाने। तो उस भूमि में यह विशेषता है, तब तो जाते हैं। तो इस भूमि में फिर क्या विशेषता है? जो है ही वरदान भूमि, वहां वरदान तो प्राप्त है ही। बिना वरदान प्राप्त हुए उस भूमि पर थोड़ी जा रहे हैं। तो अपने आप ही वरदान तो मिलेगा।
अपने आप ही वरदान तो मिलेगा, मिलेगा ना, मांगने की दरकार नहीं। देखो ये भी संकल्प मत करो, योग में जैसे बैठते हैं ना हम, योग में तो अपनी कमी कमजोरियों को ढूंढ के परिवर्तन करने के लिए योग किया जाता है, मांगने के लिए नहीं होता है ना। अपने में और अच्छा लगता है मेडिटेशन करने में, थोड़ा समझ में आए। इसलिए आज से मांगना बंद, अपने को अधिकारी समझो। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर विराम। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।